Very good morning my dear students. Welcome to the हिंदी क्लास. बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवाइज किया था ग्रामर का, राइटिंग स्किल्स का. लेकिन इसी बीच मैंने सोचा कि सप्लीमेंट्री बुक जो है उसका रिवीजन कराऊं, ताकि सप्लीमेंट्री से जो मार्क्स आएगा 6 मार्क्स का, वो 6 का 6 ही आपको मिले. और दूसरी बात है कि मैं ऐसा एक चैप्टर ले रही हूँ जहाँ ढेर सारे कैरेक्टर से इसको 2-3 बार समझाने के बाद ही शायद आपको समझ में आए. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, लेकिन जो भी भूले हैं उसको मैं रिवाइज करा दूँ. आज है 22 सितंबर. आज मैं कराने जा रही हूँ सपनों के से दिन का रिवीजन. तो बच्चों देखते हैं क्या है. इस लेसन का ऑब्जेक्टिव्स है लेखन तथा पठन शैली का विकास, यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद आपका रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप होगा. शब्द भंडार में वृद्धि, यानी वोकैबुलरी आपका बढ़ेगा, क्योंकि नया चैप्टर है, नए ढेर सारे वर्ड जानकारी मिलेगी. लेखक गुरुदयाल सिंह के आत्मकथा से उनकी बचपन की जानकारी. हिंदी साहित्य के एक महान राइटर है, हिंदी और पंजाबी के भी महान राइटर है गुरुदयाल सिंह. उनकी ये आत्मकथा है. आत्मकथा का एक अंश दिया गया है आपके बुक में, सपनों के से दिन, जो उनका बचपन में जो बीता उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है. उसके बाद है बच्चों, स्काउट में अनुशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होगी. यानी बच्चों आप लोग जानते ही है, स्कूल में आप लोग स्काउट गाइड आप लोग सीख के आए हैं. यहाँ पर स्काउट यानी जो लड़कों का होता है उसमें जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, उसकी जानकारी प्राप्त होगी. और एक लास्ट ऑब्जेक्टिव में मैंने रखा है खेलों का महत्व की जानकारी. यानी खेल, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी कितना महत्व होता है और बच्चे इस खेल को किस तरीके से लेते हैं, उनके अंदर खेलने के प्रति उनके अंदर क्या इच्छा, खेल के प्रति क्या इच्छाएं उनके मन में होती है, इस सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी. मेन कॉन्सेप्ट में बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको बच्चों की शरारतें. यानी बच्चे कहते हैं ना, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, यानी बच्चों में जो शरारत होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. अध्यापकों का दंड. कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो दंड देते हैं. आजकल ये कानूनी ये बैंड है, लेकिन उस समय पहले तक जब लेखक अपने बारे में बता रहे थे उस समय कुछ टीचर्स दंड देते थे और कुछ नहीं देते थे. तो इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी. उसके बाद यहाँ पर और एक जानकारी प्राप्त होगी अंग्रेजी शासन के. यानी अंग्रेज उस समय कुशासन चला रहे थे. यानी देश हमारा था, लेकिन देश का शासन का बागडोर अंग्रेजों के हाथों में था. तो भारतीय लोगों के साथ बहुत सारे अन्याय किया गया था. तो इस पाठ में भी कुछ अंश इन अंग्रेजों के कुशासन के थोड़ा सा अंश आपको झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी. नेक्स्ट है निरक्षरता. यानी भारतवर्ष के लोग कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक निरक्षर रहते हैं. इसका कारण खुद स्वयं उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे कई पीढ़ी तक वो अनपढ़ रह जाते हैं. लेकिन राइटर यहाँ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने घर में पहला शख्स थे जिन्होंने पढ़ाई की थी. की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. यानी बच्चों इस लेसन को मैं की पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको बताने जा रही हूँ. सबसे पहले तो गुरुदयाल सिंह के बारे में है. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पंजाबी भाषा के साहित्यकार गुरुदयाल सिंह की आत्मकथा यहाँ पर दी गई है. यानी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा दिया गया है, पूरा आत्मकथा यहाँ पर नहीं है. यानी बचपन के शरारतों, बचपन के संबंधी बातें यहाँ पर दी गई है. माता पिता बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे. बच्चों, लेखक जहाँ पर रहते थे वहाँ पर उस जगह पर बिजनेस के खातिर राजस्थान से और हरियाणा से कई परिवार आकर वहाँ पर बसे हुए थे. और वहाँ पर 3 तरह के जाति के लोग थे, जैसे कि पंजाबी, उसके बाद है आपका हरियाणवी और एक है आपका राजस्थानी. तो बच्चे जब आपस में एक दूसरे का लैंग्वेज सुनते थे तो बड़े हंसते थे. लेकिन जब खेलने की बारी आती है उनको हर किसी का लैंग्वेज उनको समझ में आ जाता था. दूसरी बात है कि वहाँ बच्चों को स्कूल में पेरेंट्स नहीं भेजते थे, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स भेजते हैं और बच्चा कुछ दिनों के बाद स्कूल जाने से इनकार करता है तो इसमें वो लोग कोई उनका फ़र्क नहीं पड़ता. वो लोग बच्चों को ही बात मानकर वो रह जाते थे बिना भेजे स्कूल में. लेकिन
किसी स्कूल के टीचर्स अगर आकर उनको बोले कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तो उन लोग उसके बारे में क्या बोलते थे कि हमें अपने बच्चों को कोई तहसीलदार नहीं बनाना है, यानी रेवेन्यू कलेक्टर ये सब हमें नहीं बनाना है। वो हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कभी मुनिमी के काम करेगा, और मुनिमी का काम करने के लिए गांव में घनश्याम पंडित नाम का एक व्यक्ति है, जहां पर 3-4-5 महीना सीखने के बाद पंजाबी के कुछ अक्षर कुछ नंबर सीखने के बाद वो मुनिमी के काम सीख जाएगा और किसी जगह पर जाकर मुनिमी के काम करेगा। इसीलिए वो लोग इस बच्चों को स्कूल भेजने में ज़्यादा ये नहीं कर रहे थे, और उनका कहना था कि स्कूल में जाकर इतना सालों से कुछ नहीं सीख पा रहा है, उससे अच्छा तो घनश्याम पंडित अच्छा से सिखा देंगे ताकि वो मुनिम बन सके। उसके बाद टीचर चले जाते हैं, जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। उसके बाद लेखक का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, यानी लेखक बहुत गरीब परिवार से थे, उनका बचपन गरीबी में बीता, और लेखक का परिवार का वही इकलौता लड़का था जिन्होंने आगे पढ़ाई की। उसका भी वजह है क्योंकि उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे मदन मोहन शर्मा जी, वो एक अमीर घर के लड़का को पढ़ाते थे, और जब वो लड़का राइटर से यानी गुरदयाल सिंह से 1 साल बड़ा था क्लास में, तो जब वो पास कर जाता था और उसके पुरानी किताबें लाकर शर्मा जी लेखक को दे देते थे, जिसकी वजह से वो कुछ साल तक पढ़ पाए। यानी पूरा साल में उनको सिर्फ 1 रुपया या 2 रुपया ही उनका खर्च होगा, जो कि इंकपॉट वगैरह कॉपी वगैरह के लिए, बाकी पेंसिल वगैरह के लिए, बाकी किताब उनको वहीं से मिल जाती थी। इसी प्रकार वो पढ़ाई में आगे जा सके, क्योंकि बहुत गरीब थे राइटर। बचपन की शरारत, स्कूल में फूलों का खाना। यहाँ पर एक कहानी है इसको लेकर। बचपन में ऐसे शरारत करते थे कि उनके स्कूल में उस समय ये बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। खाली एक समय पर समय आता जब वो सारे बच्चे स्कूल जाना पसंद करते थे, जब स्काउट का ट्रेनिंग होता था। उन दिनों सारे बच्चे स्कूल जाना पसंद करते थे, क्योंकि जब वो स्काउट के कपड़े पहनकर लेफ़्ट राइट, अबाउट टर्न, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न जब कहते थे, तो वो लोग उन लोगों को लगता था कि वो भी क्या है, एक से एक बढ़कर एक से एक सैनिक है। इसीलिए, और जब अच्छे करते थे तो पीटी टीचर प्रीतम जब उनको शाबाशी देता था तो बहुत खुश हो जाते थे। इसीलिए उस समय को छोड़कर बच्चे कभी स्कूल जाने हंसी खुशी वो स्कूल जाना नहीं चाहते थे। और स्कूल के एंट्रेंस में यानी गेट के अंदर तक जाने के लिए कुछ डंडिया का पेड़ था, यानी उस फूलों का पेड़ था, जिसकी खुशबू से ही खुशबू उनको पसंद नहीं था। और दूसरे स्कूल में जो दूसरे फूलों के पेड़ थे, उन फूलों को चंदू चपरासी यानी स्कूल का जो चौकीदार था उसके नज़रों से बचाकर ये लोग क्या कर रहे थे, फूलों को तोड़ते थे और मुंह में डालकर खाते थे। और कभी कभी जब नहीं खाते थे तब वो अपने पैंट के पॉकेट में घुसा देते थे, और जब मम्मी और या दीदी उनके स्कूल के कपड़े धोने निकालते तो पॉकेट से वो फूल निकाल कर फेंकते थे। तो ये थी इनकी बचपन की फूल स्कूल में जाना और फूलों को खाने के संबंध में। उसके बाद बच्चों, लेखक के स्कूल के हेडमास्टर शांत प्रकृति थे। इसके विपरीत थे पीटी सर प्रीतम चंद, यानी मदन मोहन शर्मा बच्चों को नहीं पीटते थे, और कभी बहुत गुस्सा आया तो पीटते थे तो क्या करते थे, अपने हथेली से धीरे से थप्पड़ मारते, जो किसी को दर्द नहीं होता। और दुबले पतले लड़के भी उनका थप्पड़ खाकर रोते नहीं बल्कि हंसते थे, सर झुकाकर हंसते थे, क्योंकि उनका वो थप्पड़ में भी प्यार भरा हुआ था जहाँ दर्द नहीं होती थी। उसके वो अपोजिट थे प्रीतम चंद बहुत स्ट्रिक्ट थे, और प्रीतम चंद क्या करते थे, जब भी स्कूल में असेंबली का टाइम होता वो पीछे खड़े हो जाते थे, बच्चों को हाइट वाइज सुंदर तरीके से खड़ा कर देते थे। और इसी बीच अगर प्रेयर के टाइम अगर किसी ने हिलचिल की, यहाँ तक कि अपने कोहनी को अपने पैरों से एक पैर से दूसरे पैर को खुजाने के लिए भी थोड़ा भी हिलचिल हुआ तो वो बाघ की तरह उन पर झपट पड़ते। इसीलिए बच्चे बहुत डरते थे, जिसकी वजह से उनका लाइन सीधा और सुंदर तरीके से वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए वो खड़े रहते, और हेडमास्टर ऊपर में खड़े होकर असेंबली देकर बड़े खुश हो जाते थे। और वो पीटी सर बच्चों को पीटता था और गुड बहुत कम ही बोलता था, और वो छोटे कद के थे, मुंह में उनके चेचक के यानी माई के निशान थे, आंखें बड़े बड़े थे, तो यानी उसका चेहरा भी भयानक था, जैसा उनका मन वैसा उनका चेहरा भी था। और पीटी के दौरान
असेंबली के दौरान तो वो झपटता ही था बच्चों के ऊपर। ऊपर से जब भी स्काउट का जब भी परेड होता था वो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। और एक बार तो क्या हुआ कि जब वो चौथे क्लास में, क्लास 4 में जहाँ लेखक पढ़ते थे वहाँ पर उसको फारसी का कक्षा पढ़ाने दे दिया गया, फारसी लैंग्वेज पढ़ाने दे दिया। यानी उसके बाद 1-2 दिन पढ़ाया था और फारसी के कुछ वर्ड्स लर्न करने दिए थे। तो अच्छा ब्रिलियंट बच्चा भी उसको नहीं कर पाया था और ढेर सारे बच्चों को उन्होंने पनिशमेंट दिया था। और ये पनिशमेंट को देता हुआ ये हेडमास्टर ने देख लिया था, जिसकी वजह से उनको डांट पड़ी थी। पीटी सर प्रीतम चंद को डांट भी पड़ी थी और उनको निलंबन भी कर दिया था कुछ दिनों के लिए। तो उसके बाद एक पॉइंट्स और है बच्चों, यहाँ पर नाभा रियासत का राजा मर चुके थे। यानी लेखक का जो रियासत था, जो राज्य था, वो नाभा था, नाभा नाम था उसका। नाभा का जो राजा था राजा को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार के दौरान ही उनकी मृत्यु होती है। और उनका 1923 में उनको गिरफ्तार कर लिया था और वो उसी साल उनका देहांत भी होता है। और उनका बेटा जो था वो बाहर पढ़ने के लिए गया था, इसीलिए ये जो नाभा रियासत था वो इसी कारण से अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया था। और उन दिनों बच्चों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जिस समय की कहानी है वो आत्मजीवनी है, वो द्वितीय विश्व युद्ध का था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीय युवाओं को अपने सैनिकों में शामिल किया था और युद्ध में उन्होंने अंग्रेज़ लोग द्वितीय विश्व युद्ध भी लड़े थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ये अंग्रेज़ों के सेना में भर्ती करने के लिए जब ब्रिटिश के कुछ नौटंकी करने वाले आते हैं और वहाँ पर उन लोग नाटक करते हैं और नाटक में गानों के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों के जो सैनिक है उनके अंदर जो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं उनको बोलते थे। जैसे कि कहते थे कि यहाँ फटा जूता मिलता है, वहाँ मिलेगा बूट, वहाँ इस्त्री किया गया कपड़ा आपको पहनने को मिलेगा। इसी प्रकार रिझाने की कोशिश करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के फौज में भर्ती हो जाए। कुछ चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। तो इस पर अंग्रेज़ कुछ यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं करते, जो जाते हैं वो अपने खुशी से जाते हैं। उसके बाद और एक कहानी का हिस्से में यहाँ पर है कि लेखक बचपन में अपनी नानी समर हॉलीडेज़ में, गर्मी के बंद में या कोई भी वेकेशन में वो नानी के घर में जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि नानी के घर जाते और नानी उनको वहाँ पर बहुत तारीफ़ करती थी। वो अपने पोतों से यानी अपने बेटे के बच्चों को कहती कि ये जो उनकी बेटी की जो बच्चे हैं यानी लेखक और उनके भाई बहन वो बहुत अच्छे थे, वो ज़्यादा खाते नहीं थे, हिसाब से खाते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, कम बोलते थे। तो यही सब उनका अच्छाइयों का उदाहरण देकर नानी उनके पोते पोतियों को डांटती थी। तो जिस साल वो गांव में नानी के गांव नहीं जा पाते तो वो लोग पूरा 1.5 महीना का समय जो समर हॉलीडेज़ का होता है वो खेल कर बिताते हैं और जो उनको होमवर्क मिलता है वो लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते हैं। स्पेशली मैथ्स के टीचर ने उनको 200 मैथ्स देते थे उनको बच्चों को 200 मैथ्स ताकि गर्मी के छुट्टी में वो करें। और इन लोग पूरा महीना वो लोग खेल के बिताते हैं और लास्ट के समय पर जब मैथ्स करने बैठते थे उनसे होता नहीं है तो उन लोगों ने बच्चों ने तो होमवर्क ना करके मार खा लेना, टीचर के हाथों से मार खाना मुनासिब समझते हैं और होमवर्क किए बगैर स्कूल जाते हैं जहाँ पर उनकी पनिशमेंट वहाँ पर होती है। उसके बाद यहाँ पर उल्लेख है बच्चों लेखक का दोस्त ओमा सिर्फ लेखक का नहीं उनके पूरे ग्रुप का वो लीडर था। ओमा देखने में सुंदर तो नहीं था, वो उसका जो शरीर था वो 4 बालिश था यानी बहुत छोटा कद था और उसकी आंखें बाहर निकला हुआ और वो उसका सर बहुत बड़ा था और ऐसा लगता था कि बिल्ली के सर पर किसी ने तरबूज रख दिया गया हो। यानी बिल्ली छोटा सा प्राणी, छोटा सा शरीर और उसके ऊपर तरबूज बड़ा सा फल उसके सर में रख दिया जैसा था। यानी उसका ओमा का जो चेहरा था वो बहुत ही डरावना था, सुंदर नहीं था, लेकिन उसका सर में बहुत ही ताकत था और वो अपने फ्रेंड्स को जब भी वो अपने सर से उसके पेट के पसलियों पर मारता तो सभी लोग हट्टे कट्ठे उसका फ्रेंड भी क्या हो जाता था बच्चों, उसको भी दर्द से करा देते थे। यानी इसीलिए ओमा से ज़्यादा लोग नहीं भिड़ते थे और उसके मार को सारे बच्चों ने मिलकर नाम दे दिया था रेल बम्बा और इस नाम से वो उसका मार का नाम था।
उसके बाद बच्चों ओमा भी बहुत ही, ओमा मार खाने से डरता नहीं था और वो सारे ग्रुप बच्चों का ग्रुप लीडर था। पीटी सर सख्त थे, उसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। ट्रेनिंग के दौरान वो पूरा डिसिप्लिन मेंटेन कराते थे बच्चों को। उसके बाद असेंबली में डिसिप्लिन मेंटेन कराते थे। और यहाँ तक कि जब वो फारसी पढ़ाने लगे क्लास 4 के बच्चों को, तो उन्होंने 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही कुछ पढ़ाया। नया सब्जेक्ट था बच्चों के लिए, पहली बार उनको मिला था। उसके बाद उन्होंने होमवर्क दिया, होमवर्क बच्चों ने नहीं कर पाया, लर्न नहीं कर पाए, क्योंकि होमवर्क आसान नहीं था और करने के लिए समय बहुत कम मिला था। इसकी वजह से पीटी सर का पिटाई पनिशमेंट खाया। उन्होंने उनको मुर्गा बना दिया, और मुर्गा बनाते समय उनका जो पोजीशन था, अगर वो टेढ़ा होता तो वहाँ पर भी उनको पिटाई मिलती। और मदन मोहन शर्मा ने इस दृश्य को आकर देखा था और पीटी सर को निलंबन कर दिया था। लेखक को स्काउट के परेड के दिनों स्कूल अच्छा लगता था। लेखक 4th क्लास में थे, मैं बता चुकी हूँ बच्चों, ये क्लास 4 में थे, और वो स्काउट के परेड के दिनों सारे बच्चों को स्कूल अच्छा लगता था। प्रीतमचंद का मुअत्तल होना, यानी पीटी टीचर का ट्रांसफ़र मुअत्तल कर देते हैं, यानी उनको पीटी सर को कहा जाता है कि अगर आप फिर से बहाली चाहते हैं, स्कूल में आना चाहते हैं, तो आप नाभा रियासत में जाकर, वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाकर आप एप्लीकेशन देना है। फिर वो एप्लीकेशन लेकर स्कूल में आना है, तब जाकर आपका फिर से स्कूल में एंट्री होगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात कहा गया। और फारसी पढ़ाने की बात मैंने कह दिया था बच्चों। इसी के साथ बच्चों आज का जो लेसन है आज मैं समाप्त करने जा रही हूँ, रिवीजन है आज मैं समाप्त करने जा रही हूँ। और आपको नोट्स मैं भेज रही हूँ गूगल क्लासरूम में, टाइमली खोलना और नोट्स तैयार करना। थैंक यू सो मच।